एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां के लोग साधु सन्यासियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। गुरु नानक वहां गए तो उनसे भी वहां के लोगों ने गलत ही व्यवहार किया। जब वो उस गांव से जाने लगे तो गांव वालों ने कहा, महात्मा जी कुछ आशीर्वाद तो देते जाइए। गुरु नानक थोड़ी देर तक हंसते रहे, फिर बोले, खूब आबाद रहो। इसके बाद वे आगे बढ़ गए। इस बीच कुछ गांव के लोग भागते हुए वहां पहुंचे। सभी उनकी सेवा करने लगे। उन्होंने फिर से गुरु नानक जी से आशीर्वाद मांगा। तब उन्होंने कहा, सभी उजड़ जाओ। गुरु नानक के ऐसे अटपटे आशीर्वाद से परेशान होकर एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, महात्मा जी, जिन लोगों ने अतिथि धर्म का तिरस्कार किया उन्हें आपने आबाद रहने का, और जिन लोगों ने आपकी सेवा में आए उन्हें उजड़ने का आशीर्वाद क्यों दिया? गुरु नानक जी ने उस व्यक्ति से कहा, सज्जन व्यक्ति जहाँ जाता है वह वहाँ अपनी अच्छाइयों को ले जाता है। यह दुर्जन से बेहतर होता है। इसलिए मैंने पहले जब वे दुर्जन थे तो उन्हें एक जगह आबाद रहने का आशीर्वाद दिया, और जब वे सज्जन बन गए और मेरे पास आशीर्वाद लेने आए तो मैंने उन्हें उजड़ने यानी समाज में अच्छाइयों को फैलाने का आशीर्वाद दिया। एक राजा अपनी प्रजा को बहुत कष्ट देता था। राजा दूसरों का धन लूट लेता था। एक दिन गुरु नानक उस राजा के राज्य में पहुंचे। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो वह भी गुरु नानक देव जी से मिलने पहुंचा। शिष्यों ने गुरु नानक को राजा के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसीलिए जब राजा उनके पास आया तो गुरु नानक ने उससे कहा, राजन, मेरी मदद करें। मेरा एक पत्थर अपने पास गिरवी रख लो। ये मुझे बहुत प्रिय है। इसका विशेष ध्यान रखना। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, लेकिन आप इसे वापस कब ले जाएंगे? गुरु नानक ने जवाब दिया, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम मृत्यु के बाद मिलेंगे तब ये पत्थर मुझे वापस कर देना। राजा हैरान हो गया। उसने कहा, ये कैसे संभव है? मृत्यु के बाद कोई भी अपने साथ कुछ कैसे ले जा सकता है? गुरु नानक देव जी ने कहा, जब आप यह बात जानते हैं तो आप प्रजा का धन लूटकर अपने कोष खजानों को क्यों भर रहे हो? राजा को गुरु नानक जी की बात समझ में आ गई। उसने क्षमा मांगी और संकल्प लिया, अब से वह अपनी प्रजा पर अत्याचार नहीं करेगा। इसके बाद से राजा ने अपने खजाने का उपयोग प्रजा की देखभाल में खर्च करना शुरू दिया।